बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? वो वजह जिसका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और अम्मा हवा को जन्नत में रहने का हुक्म सुनाया और इब्लीस को जन्नत से बेदखल कर दिया तो उसको बड़ी तकलीफ़ हुई और वो अपनी इस दुश्मनी की आग में जलने लगा और हर वक्त इस ताक में रहने लगा कि कैसे उनको जन्नत से निकलवाए। अब ये मकसद पूरा करने के लिए इसको किसी की मदद की ज़रूरत थी ताकि वो जन्नत में हज़रत आदम और अम्मा हवा तक पहुंच सके। इब्लीस की मदद किसने की और अम्मा हवा तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुआ? वो बदकिस्मत जानवर कौन कौन से थे और उनकी मदद की वजह से कैसे वो अल्लाह की लानत के मुस्तहिक ठहरे, ये सब हम आज आपको वीडियो में बताएंगे। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ रहिए ताकि इन मालूमात से आपको आगाही हासिल हो सके और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफल मखलूक़ात पैदा फरमाया है और हज़रत आदम को अपने हाथों से पैदा फरमाया और हज़रत आदम के बाद अम्मा हवा को पैदा फरमाया और उसके बाद उनको फरमाया कि तुम जन्नत में रहो, जैसा कि कुरान पाक में सूरह बकरा में और सूरह ताहा में अल्लाह के फरमान का मफ़हूम है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम अपनी बीवी के साथ इस जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब बिल्कुल भी न जाना वरना तुम नुकसान उठाओगे और ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, इससे होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे। अलगर्ज यहाँ तुम ऐशो आराम से रहोगे। उस दरख्त के हवाले से बहुत ही बहस मौजूद है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस दरख्त का नाम तयन नहीं फरमाया, लिहाजा इसमें राय से इज्तनाब बेहतर है। इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की पादाश में फ़रिश्तों से निकाला गया, इसीलिए वो हर वक्त हसद की आग में जलता था और तदबीर करता था कि किसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला जाए। उसने सबसे पहले मोर से दोस्ती की, यानी मोर से दोस्ती की और फिर इसको अपनी दोस्ती का वास्ता देकर बोला, मुझे अपने बाजुओं पे बिठाकर बहिश्त में पहुंचा दो ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। लेकिन मोर ने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन इब्लीस सांप के पास गया और इसको अपने फ्रेब में फंसा लिया। सांप इसको मुंह में लेकर बहिश्त में दाखिल हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास गया और रोना शुरू कर दिया। और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे, तब ही अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान कहने लगा, एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अब्दी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया।
जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गईं, जिस पर अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया। फिर उसके बाद इन दोनों ने इस गंदम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदम का दाना उनके अंदर गया तो दोनों के सतर वाज़े हो गए, जिसके बाद दोनों अपने सतर छुपाने लगे और खौफे खुदा से कांपने लगे। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों को ज़मीन पर उतार दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे ज़मीन पे भेज दिया, जबकि अम्मा हवा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पाँव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, उसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को छीनकर उसमें जहर डाल दिया गया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया।